अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वैली में आज हम डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल में हम किस तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको फ़ॉन्ट के ऑप्शन को मतलब फ़ॉन्ट स्टाइल किस तरह से चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। इन तमाम ऑप्शंस को आज हम डिस्कस करेंगे। वक्त आया कि अब क्या हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कुछ इंटर कर लेती हूँ, कुछ वर्ड इंटर कर लेती हूँ यहाँ पे, ताकि हमारे लिए वर्किंग में आसानी रहे। यहाँ मैं इंटर कर चुकी हूँ। देन यहाँ पर हम नेक्स्ट भी इंटर कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास ये इतनी वर्डिंग जो है वो इंटर है, ये नंबर्स मेरे पास इंटर हो चुके हैं, इनको मैं सेलेक्ट कर चुकी हूँ। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करते हैं होम पे, क्योंकि हमने होम के ऑप्शन में इसको यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसको कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरह कर सकते हैं। मैंने क्या करना है, इसको कॉपी पेस्ट करना है। तो अगर नॉर्मली जब हम कंप्यूटर में करते हैं कॉपी पेस्ट, तो हम क्या करते हैं, हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल+C का बटन प्रेस किया जाता है कीबोर्ड से, तो कॉपी हो जाता है। कॉपी के जब हम कर लेते हैं, करने के बाद जिस जगह पे पेस्ट करना होता है वहाँ पे अपना कर्सर रखते हैं या उस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। करने के बाद वहाँ पे जाके कंट्रोल+V का बटन जो है वो प्रेस किया जाता है और वो पेस्ट हो जाता है। और अगर हम चाहते हैं इस जगह से ख़त्म कर दिया जाए और यहाँ आके पेस्ट कर दिया जाए, तो इसके लिए कंट्रोल+X के ज़रिए से इसको यहाँ से कट कर दिया जाता है और देन जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल+V का बटन प्रेस करना है और वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर मैं कॉपी करना चाहती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ अपनी कॉपी किस तरह से करना है। इसको जैसे ही मैंने सिलेक्ट करना है, मेरे पास यहाँ पर ये बार शो हो चुकी है। यहाँ पर ये ऑप्शन है कट का। अगर मैं यहाँ से कट करना चाहती हूँ, कट करूँगी। करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगी और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करना है मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा, तो मैं इसके यहाँ से इसको पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, यहाँ से कट हो चुका है और यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। दोबारा से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद देखिए, जैसे मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगी मेरे पास ये बार शो हो जाएगी। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगी। कॉपी करने के बाद जहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करना है वहाँ पे अपना कर्सर रखूँगी, वहाँ पे मैं क्लिक करूँगी और मेरे पास ये ऑप्शन दोबारा शो हो जाएगा। इसके से मैं इसको पेस्ट कर दूँगी और ये यहाँ पर भी पेस्ट हो चुका है, वहाँ पर भी पेस्ट हो चुका है। ठीक है, मैं दोबारा से इसको ओपन करती हूँ, पेस्ट करती हूँ। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों, यानी कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट का ऑप्शन हमने यहाँ से यूज़ किया। देन फ्रेंड्स, अगर हमने इसकी चेंज करनी होती है फॉन्ट स्टाइल, मतलब मीन दैट के इसका लैंग्वेज का स्टाइल जो है चेंज करना है, तो कैलबरी बॉडी है, ये ऑप्शन होता है कंप्यूटर में भी और यहाँ पर भी। ठीक है, इसको हमने कैलबरी बॉडी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी हम लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में भी हम कन्वर्ट करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। ये देखें, ये वाली जो भी लैंग्वेज है यहाँ से मैं सिलेक्ट करती हूँ, मेरा टेक्स्ट उसी फॉन्ट स्टाइल में तब्दील हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हमने इसका साइज़ बढ़ाना हो तो हम यहाँ पे ये जो नंबर लिखा है इसके जरिए से कर सकते हैं। ये कंप्यूटर और यहाँ पर सेम है। साइज़ मैं यहाँ से इसका 28 कर लेती हूँ। बहुत बड़ा साइज़ हो चुका है इसका, ये देख सकते हैं आप। देन जो है हम इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि इतना ओवर है। ठीक है, हम यहाँ से 28 की बजाय यहाँ पे साइज़ जो है इसका 14 कर देते हैं। ठीक है, अब ये साइज़ चेंज हो चुका है। हम दोबारा से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे है P, इसका मतलब होता है बोल्ड करना। मैं इसको यहाँ से बोल्ड कर सकती हूँ, यहाँ से मैं इसको इटैलिक कर सकती हूँ। इसके लिए बोल्ड के लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है कंट्रोल+B, इटैलिक के लिए कंट्रोल+I और अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है कंट्रोल+U। स्ट्राइक थ्रो के लिए यहाँ पे हम स्ट्राइक थ्रो करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्ट्राइक थ्रो हो जाएगा। उसके बाद बॉर्डर्स की बात है, अगर हम बॉर्डर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आएंगे। अगर हम ऑल बॉर्डर करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर हम बॉर्डर सिर्फ साइड पे करना चाहते हैं, थिक बॉर्डर करना चाहते हैं, अपर एंड लोअर पे करना चाहते हैं, जिस तरह का भी बॉर्डर हम करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ से हम बॉर्डर को क्लियर कर सकते हैं, यहाँ से बॉर्डर की लाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं और यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं।
ठीक हो गया। जैसे मैं इस बॉर्डर को कर लेती हूँ सिलेक्ट, करने के बाद मैं दोबारा यहाँ पे आती हूँ और यहाँ पे मैं लाइन का स्टाइल चेंज करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी बॉर्डर की लाइन का स्टाइल ये हो जाए। ठीक है, ये लाइन स्टाइल मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ से लाइन का कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ, ये वाला। देन यहाँ पे वापस आते हैं। अब मैं इसको बॉर्डर कर देती हूँ। अब देखें, जैसा मैंने कलर सेलेक्ट किया है, जैसी लाइन सेलेक्ट की है, बिल्कुल वैसा ही बॉर्डर यहाँ पे हुआ है। इसके बाद दोबारा से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिल कलर पे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी, अब मैं इसके अंदर जितना मैंने एरिया सेलेक्ट किया है इसके अंदर कलर करना चाहती हूँ। तो मैं कौन सा कलर, यहाँ से जो भी कलर सेलेक्ट करूंगी यहाँ से कलर हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं इसे नो फिल करना चाहूँगी, यानी मैं नहीं चाहती कि उसमें कलर रहे, तो मैं इसको नो फिल कर दूंगी। मोर कलर्स भी यहाँ से ले सकती हूँ। यहाँ पे मैं कोई अच्छा सा कलर जो है, नाइस सा कलर यहाँ पे इंटर कर देती हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ से ये कलर ठीक लग रहा है, ये मैंने इंटर कर दिया है और यहाँ पे कलर हो चुका है। उसके बाद दोबारा से मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे आऊँगी फाउंट कलर पे। अब क्या होगा, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगी कलर, अब इसका फाउंट्स का कलर जो चेंज हो जाएगा। फाउंट का कलर मुझे ये चाहिए, मैंने फाउंट का कलर चेंज कर दिया है। देखिए फाउंट का कलर भी इतना ज़बरदस्त है। फाउंट कलर पे दोबारा आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑटोमेटिक एंड मोर कलर यहाँ से लिए जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो ऑप्शंस है ये इसको सेटिंग करने के लिए। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट जैसे मैं इसको कर लेना है, मैं चाहती हूँ इनको मैं सेंटर में मूव करवा दूँ। ठीक है, मैं इसको सेंटर में मूव करवा दूँगी। मैं इसको राइट में लेके जाना चाहती हूँ, राइट में ले जाऊँगी। मैं इसको लेफ्ट में लेके जाना चाहती हूँ, लेफ्ट में। इसको टॉप पर लेके जाना चाहती हूँ, मैं इसको सेंटर में लेके जाना चाहती हूँ। और मैं इसको बॉटम पे लेके आना चाहती हूँ। मैं इधर से इनको यूज़ कर सकती हूँ। अब देखें मेरे पास ये दो सेल्स हैं, बल्कि दो सेल्स नहीं, मैं यहाँ से यहाँ से इनको थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। और ये जो दो सेल्स हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये जो सेल्स हैं इनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको ओपन करती हूँ। ये लिखा है मर्ज सेंटर। जैसे मैं मर्ज पर क्लिक करूँगी, ये देखें ये अब एक सेल बन चुका है, यानी 4 सेल को मैंने सिलेक्ट किया था, मर्ज किया, ये एक बन गया। मैं दोबारा इसको करूँगी, वो दोबारा से अपनी फॉर्म में वापस आ जाएंगे। रैप टेक्स्ट की बात करें तो मैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट इंटर करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें मैं कुछ भी इंटर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने ये इंटर कर दिया। ठीक है, अब मैं इंटर कर चुकी हूँ। करने के बाद अब क्या बात है, यहाँ पे देखें ये जो चीज़ है, अब देखिए अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको नीचे तक ले आना है। ठीक है, इतना मैंने क्या किया, वो सिलेक्ट किया, वो नीचे सॉरी इस तरह से हो गया। हम यहाँ से इसको अंडू कर लेते हैं। जैसे मैं अंडू करूँगी बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 थे। ठीक है, मैं इनको क्या कर लेती हूँ, इनको मर्ज कर लेती हूँ। ठीक है, मर्ज कर लिया है। यहाँ पे ये वर्ड लिखा है, वर्ड पूरा मुझे नहीं दिख रहा, सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटी शो हो रहा है। मैं चाहती हूँ ये वर्डिंग शो हो जाए, तो मैं रैप टेक्स्ट करूँगी। तो अब देखें ये शो होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, डोंट हैव एनी जॉब अपॉर्चुनिटी टू गेट, सॉरी ये वर्ड मैंने जो भी लिख रही थी वो लिखा गया, आई एम सॉरी। यहाँ पे हमें वर्डिंग टाइप नहीं करनी थी, बट मैं जब टाइप कर रही थी तो मैंने उसके अंदर यहीं से टाइप कर दिया। तो यहाँ पर इस तरह से वर्डिंग जो है वो टाइप हो चुकी है। और इस तरह से रैप टेक्स्ट के जरिए से टेक्स्ट को रैप कर लेंगे जब, तो इजीली हम उस जो भी लंबा टेक्स्ट लिखा था वो यहाँ पे इजीली हम एडजस्ट कर सकते हैं। दोबारा से हम इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पे है सेल का स्टाइल। सेल का स्टाइल कैसे चेंज, मैं इन 2-4 सेल को सिलेक्ट करती हूँ। करने के बाद सेल के स्टाइल पर आते हैं, तो यहाँ से अब सेल का स्टाइल चेंज हो सकता है। कौन सा रखना चाहते हैं, जो भी स्टाइल यहाँ से हम चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। और इसके बाद नंबर फॉर्मेट पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं तो हमने अगर करेंसी में लिखना है तो हम यहाँ से करेंसी सेलेक्ट कर लेंगे, नंबर सेलेक्ट करेंगे, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, जो भी हमने सेलेक्ट करना है यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ से
सिलेक्ट कर लेंगे तो इस सूरत में यानी परसेंटेज अगर सिलेक्ट कर लेंगे तो हमें साथ में परसेंटेज ऐड नहीं करना पड़ेगा और यहाँ से परसेंटेज में जाएगा। जैसे ही मुझसे साइंटिफिक मैंने सिलेक्ट किया है तो फ़ौरन से ये वर्ड साइंटिफिक में शो हो गया है। ठीक है, तो हम दोबारा से इसको अंडू कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ से हम कैटेगरी चूज कर सकते हैं। मैंने जनरल में किया हुआ था। देन यहाँ पे है फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल पे आते हैं। तो अब मैं इस चीज़ को टेबल के फॉर्मेट में ले गई हूँ। ठीक है, अब ये टेबल के फॉर्मेट में आ चुका है। जैसे मैंने, ये होता है स्लाइसर, जैसे स्लाइसर पे मैंने क्लिक किया है तो वो एक अलग टैब ओपन हो चुका है। सॉर्ट असेंडिंग, सॉर्ट डिसेंडिंग, शीट व्यू और फिल्टर बाय सेल कलर, फिल्टर बाय नंबर्स, नंबर फिल्टर एंड फिल्टर आइटम्स वगैरह यहाँ पे शो हो रही हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम होम के अंदर एक्सेल में फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं और उसके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब मीन दैट के बॉर्डर करना एंड देन कलर फिल करना, फॉन्ट का कलर चेंज करना, लैंग्वेज एंड साइज वगैरह चेंज करना, तो ये सब